Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर बेटा हम जो हैलाइड कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बड़ा सिंपल से टॉपिक है बेटा, इसमें और कुछ नहीं है। जो हमने पहले पढ़ी है इसकी छोटी सी एक उन्होंने रिवीजन यहाँ पे डाल दिया है, इसको हम यहाँ पे वेरी क्विकली हम इसको कवर करेंगे। और नोट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है ताकि आपको आसानी के साथ जो है समझने में आपको आसानी हो और साथ ही साथ लेक्चर की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। देखिए हैलाइड कंपाउंड्स क्या होता है बेटा? ऐसा कंपाउंड्स जिसके अंदर हैलाइड आयंस हो। क्या हो बेटा? हैलाइड आयंस हो, उनको हम क्या कहते हैं? हैलाइड कंपाउंड्स कहते हैं। Compounds containing halide ions such as sodium chloride, sodium iodide, potassium iodide and potassium bromide etc. are basically the halide compound. आगे हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट की बात करेंगे, the product formed during electrolysis of the halide compounds depends upon the nature. किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? Nature of electrolyte। देखिए अगर हम हैलाइड कंपाउंड का जो सॉल्यूशन लेंगे, अगर वो डाइल्यूट लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा, अगर आप कंसंट्रेटेड लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और होगा। तो हम इसी बेस पे बेसिकली प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे सॉल्यूशन के नेचर के बेस पे। तो इसके लिए मैंने पहला हेडिंग यहाँ पे दिया है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड आयंस। अब देखिए हमने ये पहले डिटेल में पढ़ी है, अगर डाइल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन हो किसी भी यू कैन से हैलाइड कंपाउंड की, तो जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा एनोड और कैथोड पे, वो क्या होगा? देखिए अगर तो सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें आयंस ऑफ द हैलाइड या हैलाइड्स आयन क्या होंगे? नंबर में बहुत कम होंगे। जब नंबर में बहुत कम होंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होती थी किसकी बेटा? वाटर की। अब वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस होने पे क्या प्रोडक्ट बनता है? एक ऑक्सीजन गैस बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और इसी को थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसके अंदर क्या हमने लिखा है। देखिए 8 एनोड। अच्छा जी, हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। 8 एनोड, OH नेगेटिव ions move at anode and oxygen gas is produced due to oxidation of OH negative of water. This is because OH negative ions complete the halide ion. इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए अब जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से तो क्या होगा बेटा? बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन और जो हैलाइड आयन है वो दोनों एनोड की तरफ मूव करेगा। अब इनमें से सिर्फ OH नेगेटिव की क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी, हैलाइड की नहीं होगी। अब आपको पता है कि OH नेगेटिव आयन कहां से आएगा? वाटर से आएगा, वाटर की डिसोसिएशन से आएगी। अब वाटर डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव दे रहा है, यही OH नेगेटिव एनोड के ऊपर जाके ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। आगे मैंने इसका रीजन भी लिखा हुआ कि इट इज बिकॉज़ OH आयन कंप्लीट द हैलाइड आयन। आप सिंपल अल्फाज में कहे कि OH नेगेटिव आयन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी हैलाइड आयन से क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए उसकी क्या होगी? OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीजन गैस बनेगा। और कैथोड के ऊपर अगेन वही बात बेटा, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन आयंस कंप्लीट द मेटल आयंस, या जो भी हमारे पास हैलाइड आयन के साथ जो भी मेटल आयन होगा वो सॉल्ट के उससे कंप्लीट करेगा क्या? हाइड्रोजन आयन। अब इसमें भी अगेन बेटा हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी और जो मेटल आयन होगा उसकी रिडक्शन नहीं होगी। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल आयन की क्यों नहीं होगी बेटा? इट इज बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन द मेटल आयन।
ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे याद रखिए। इसके एक एग्जांपल भी दिया जो आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। अब डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन से क्या बनेगा बेटा, देखिए एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस बनेगा और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट दो हो गया, एक ऑक्सीजन गैस और दूसरा क्या हुआ बेटा, दूसरा हाइड्रोजन गैस। ये आपने याद रखनी है। इसके बाद सेकेंड है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड कंपाउंड। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, सॉल्यूशन का नेचर कंसंट्रेटेड लेना है। अब जब हम कंसंट्रेटेड लेंगे तो जाहिर बात है बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो हैलाइड आयंस है उसकी तादाद भी ज्यादा होंगे, ठीक है, उसके आयंस की तादाद भी ज्यादा है। तो हम अब जो प्रोडक्ट हासिल करेंगे वो डिफरेंट होगा पहले की निस्बत। अच्छा, इसमें एक और चीज भी याद रखिएगा, अगर आप डाइल्यूट में से ना बेटा अगर आपने हैलाइड को ही क्या करना है, हैलाइड आयन को ही अगर आपने ऑक्सीडाइज करनी है, यू हैव टू प्रोवाइड एन ओवर पोटेंशियल, आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देनी पड़ेगी ताकि आप उस हैलाइड को क्या कर सके, ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। वो जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल भी नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास ये बनता है। अब कंसंट्रेटेड में क्या होगा, जब हैलाइड आयन की तादाद ज्यादा होंगे, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे, तो प्रिफरेबली जो हैलाइड आयन है उसकी ऑक्सीडेशन होगी किसके ऊपर बेटा, OH नेगेटिव के ऊपर। मतलब प्रायोरिटी किसकी होगी, या जो प्रिफरेबली प्रीफर किसका होगा बेटा, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, हैलाइड आयन की होगी। सो at anode halogen is produced because there are many halide ions, so they are discharged instead of water। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज होना, मतलब चार्ज का खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हेलोजन बेसिकली ये जो हेलोजन है ये बनेगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, चाहे डाइल्यूट हो चाहे एक्वस हो, हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। इट इज बिकॉज हाइड्रोजन आयन हैज वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू द मेटल आयन, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज बिकॉज द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज more active than the, you can say, metal ion of the halide compound। जो halide compound का metal ion होगा उससे बहुत ज्यादा एक्टिव होगा क्या, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक्टिव का मतलब क्या है, इसकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है। एज वी नो दैट एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है, तो रिडक्शन उसी स्पीशीज की होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या वो मोर एक्टिव होगा, यू कैन से। हाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट आएंगे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट आर, क्या होगा बेटा, एक तो क्लोरीन गैस बनेगा, अगर सोडियम क्लोराइड हैलाइड कंपाउंड है तो एक तो क्लोरीन गैस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे एक नोट की शक्ल में याद रखिएगा बेटा, नोट की शक्ल में मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, चाहे हमारा डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, दोनों केसेस में कैथोड के ऊपर क्या हासिल होगा, हाइड्रोजन गैस हासिल होगा, ठीक है बेटा। यस, हम क्या लिखेंगे बेटा, इन बोथ केसेस, मतलब क्या है, बोथ केसेस का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एंड concentrated aqueous solution of halide ion, ठीक है, halide ion H2 gas is produced at कैथोड के ऊपर H2 गैस ही प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये था बेटा हमारा एक्वस और कंसंट्रेटेड। अगर आप मोल्टन फॉर्म में लेते हैं ना हैलाइड कंपाउंड को, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बेटा जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा हमारा, ठीक है, एनोड के ऊपर जो हेलोजन होगा वो बनेगा और कैथोड के ऊपर क्या बनेगा बेटा, मेटल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन के लिए कोई और आयंस नहीं है, तो ऑब्वियसली मेटल आयन की रिडक्शन हो जाएगी
और हेलाइड आयन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज बिकॉज आपकी बुक में मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, इसके बाद फिर हम लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।